भारत का सबसे बोल्ड साबुन विज्ञापन, लिरिल गर्ल की असली कहानी। 1975। भारत में न इंटरनेट था, न सोशल मीडिया, और टीवी भी सिर्फ अमीर घरों में मिलता था। लेकिन इसी दौर में एक ऐसा विज्ञापन बना जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। एक लड़की, एक झरना और सिर्फ 30 सेकंड का एक विज्ञापन जिसने भारत की एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री का इतिहास बदल दिया। यह कहानी है भारत के सबसे मशहूर विज्ञापन लिरिल साबुन के एड की। इस कहानी की शुरुआत होती है 1970 के दशक के मुंबई से। बारिश का मौसम था और एक नौजवान अपनी कार से सेंट जेवियर्स कॉलेज जा रहा था। उस नौजवान का नाम था कैलाश सुरेंद्रनाथ। रास्ते में उन्होंने देखा एक महिला टैक्सी का इंतजार कर रही है। उन्होंने शिष्टाचार में पूछा, क्या आपको कहीं छोड़ दूं? महिला को जाना था लिंटास एडवर्टाइजिंग एजेंसी, और चौंकाने वाली बात यह थी कि वो ऑफिस उसी रास्ते में था। कैलाश ने उन्हें लिफ्ट दे दी, लेकिन उन्हें यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस दिन वो किसी महिला को नहीं बल्कि अपनी किस्मत को लिफ्ट दे रहे थे। रास्ते में बातचीत के दौरान कैलाश ने बताया कि उन्होंने अभी अभी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में काम शुरू किया है। महिला ने उनका पोर्टफोलियो देखने को कहा। दरअसल वो महिला कोई आम महिला नहीं थी, वो थीं लिंटास कंपनी की फिल्म चीफ मुबी इस्माइल। उसी समय हिंदुस्तान यूनिलीवर एक नया साबुन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा था। नाम था लिरिल, भारत का पहला लाइम फ्रेग्रेंस वाला साबुन। हिंदुस्तान यूनिलीवर इस साबुन को हर हाल में हिट कराना चाहता था और उसके विज्ञापन की जिम्मेदारी दी गई थी लिंटास एजेंसी को। लिरिल साबुन की थीम थी ताजगी, इसलिए जरूरत थी ऐसे चेहरे की जिसे देखकर ही ताजगी का एहसास हो। मुबी इस्माइल ने यह जिम्मेदारी दे दी कैलाश सुरेंद्रनाथ को। मॉडल की तलाश कैलाश ने तुरंत काम शुरू कर दिया। उन्होंने 25-30 लड़कियों को जुहू बीच पर बुलाया। पूरी शूटिंग की गई, लेकिन कैलाश को किसी में भी वो स्पार्क नहीं मिला। अचानक मिली लिरिल गर्ल। उसी शाम कैलाश गए मुंबई के यूएस क्लब। वहीं उनकी नजर पड़ी एक 18 साल की लड़की पर। नाम था करेन लुनेल। वो पहले डिपीज जूस के विज्ञापन में मॉडलिंग कर चुकी थीं। कैलाश को तुरंत समझ आ गया, यही है लिरिल का चेहरा। उन्होंने करेन को ऑफर दिया और करेन ने तुरंत हां कह दी। अब बारी थी लोकेशन की। डायरेक्टर एलिके पडामसी पहले इसे समुद्र किनारे शूट करना चाहते थे, लेकिन कैलाश ने कहा, समुद्र का पानी खारा होता है, ताजगी का असली एहसास तो झरने के पानी में आता है। और फिर शुरू हुई पूरे भारत में एक झरने की खोज। आखिरकार मिल गया झरना। टीम पहुंची तमिलनाडु के कोडाई कनाल, जहां मिला पाम्बार फॉल्स, जिसे लोग टाइगर फॉल्स भी कहते हैं। यहीं शूट होना था भारत का सबसे आइकॉनिक एड। सबसे कठिन शूट, लेकिन शूट आसान नहीं था। दिसंबर की कड़ाके की ठंड, और करेन को शूट करना था बिकनी पहनकर। हर टेक के बाद वो ठंड से कांपने लगती। क्रू मेंबर उन्हें कंबल देते और थोड़ी ब्रांडी पिलाते ताकि शरीर गर्म रहे। लेकिन खतरा सिर्फ ठंड का नहीं था, झरने के पानी में सांप और कीड़े भी थे। कई बार करेन डर गईं, लेकिन टीम ने उनका हौसला बढ़ाया और आखिरकार सिर्फ एक दिन में शूट पूरा हो गया। जिंगल जिसने इतिहास बना दिया, इस एड का संगीत तैयार किया वनराज भाटिया ने और जिंगल गाया प्रीति सागर ने। यह जिंगल भारत के इतिहास के सबसे यादगार जिंगल्स में से एक बन गया। जब पूरा भारत पागल हो गया, उस समय टीवी हर घर में नहीं था, इसलिए यह विज्ञापन दिखाया जाता था सिनेमा हॉल में, फिल्म शुरू होने से पहले और इंटरवल में। लोग इस विज्ञापन को इतना पसंद करने लगे कि इंटरवल में भी पूरा एड देखकर ही पॉपकॉर्न लेने जाते थे। और इस तरह लिरिल का यह विज्ञापन भारत की एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा माइलस्टोन बन गया। करेन लुनेल का क्या हुआ? लेकिन फिर अचानक लोग पूछने लगे, लिरिल गर्ल कहां गायब हो गई? कुछ लोगों ने अफवाह भी फैला दी कि उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। करेन लुनेल आज भी जीवित हैं और अब न्यूजीलैंड में रहती हैं, जहां वो एक टीचर के रूप में काम कर चुकी हैं। सिर्फ 30 सेकंड का एक विज्ञापन, लेकिन उसने भारत की एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। और इसी वजह से आज भी जब लोग लिरिल का नाम सुनते हैं
तो उनके दिमाग में एक ही तस्वीर आती है, झरने के नीचे हंसती हुई वो लिटिल गर्ल। अगर आपको ऐसी ही भारत की छुपी हुई कहानियां जानना पसंद है तो चैनल द लॉस्ट स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां मिलती हैं इतिहास की वो कहानियां जो अक्सर किताबों में नहीं मिलती।